ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजधानी जयपुर की बात करते हैं। तो आपको बता दें, राजधानी जयपुर में पिछले लगभग 15 दिन से लगातार आशा सहयोगिनियों की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और तमाम मांगे लेकर लगातार वो प्रदर्शन कर रही है कि सरकार हमारी मांगों को सुने। बजाज नगर थाने की बात करें तो वहां पर फिलहाल प्रदर्शन लगातार आशा सहयोगिनियों का चल रहा है। मेरे सहयोगी लखवीर सिंह शेखावत वहां पर है, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि फिलहाल वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है। लखवीर, लगभग 15 दिन से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लगातार आशा सहयोगिनी प्रदर्शन कर रही है, जगह हमेशा बदलती हुई वो नजर आ रही है, लेकिन सवाल ये है कि सरकार की ओर से अभी तक सुना क्यों नहीं जा रहा। हमेशा सरकार की ओर से ये कहा जाता है कि हम लोगों के साथ हैं, उनकी बात सुनेंगे, लेकिन अगर यहां पर देखें तो सरकार का कोई भी नुमाइंदा उनसे बातचीत करने के लिए नहीं आया। फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात? देखिए प्रीति, लगभग 15 दिन का समय हो चुका है। जो आशा सहयोगिनियां हैं वो लगातार अपनी मांगों को लेकर धरने पर डटी हुई हैं। आज अल सुबह पुलिस प्रशासन द्वारा 12 आशा सहयोगिनियों को गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था, जिसके बाद से आशा सहयोगिनियां जो थी वो बजाज नगर थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गई थी। अभी की अगर अपडेट की बात की जाए तो इन तमाम आशा सहयोगिनियों को हिरासत से रिहा कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े नेता भी यहाँ पहुंचे थे। भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर और प्रदेश भाजपा के युवा मोर्चा के अध्यक्ष हिमांशु शर्मा यहाँ आए थे। इसके साथ ही पूर्व राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुमन शर्मा यहाँ आई थी, जो कि पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी रही हैं। तमाम समझाइश की गई, एडीएम को भी जो उनकी मांगी थी उससे रूबरू करवाया गया। उसके बाद हिरासत से उनको मुक्त कर दिया गया। खास बातचीत करते हैं हमारे साथ राज्य महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष सुमन शर्मा। सुमन जी, सुबह इनको हिरासत में ले लिया गया था, अब हिरासत से रिहा कर दिया गया है, और अब इनकी क्या मांगे हैं, क्या वार्ता हुई है, स्पष्ट करें। इनकी मांगे तो जो थी वो यथावत है। ये तो पुलिस की और सरकार की हठ धर्मिता है कि कोई कर्मचारी अपनी बात या कोई राजस्थान का नागरिक अपनी बात रखने के लिए बैठता है, डिपार्टमेंट के आगे गुहार करता है, तो तानाशाही तुगलकशाही स्टाइल में इन लोगों को उठा के सुबह 5 साढ़े 5 बजे हमारी 12 बहनों को अरेस्टिंग कर ले जाते हो। तो वे ना कोई राजकाज में बाधा था, ना कोई इन्होंने कोई तोड़फोड़ की, शांति से बैठी हुई बहनों को उठा के ये लोग अरेस्ट करके 151 में दिखाए। जब हम लोग तक बात आई, हम लोग आए, मुचल के भी छूटी हैं ये लोग। और टेरर, डराना, धमकाना, इनके आंदोलन को क्रश करना, ये इनकी भावना है। पुलिस और सरकार ये चाहती है कि इन लोग को इनके घर की रवानगी कर दें, ये लोग जाएं और आंदोलन को क्रश कर दें। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इनके आनंद जितनी आशा सहयोगिनी है ये लोग आंदोलन को यहाँ तक ले आई हैं। जब तक इनकी मांगे नहीं मांगी जाएगी, आप लोग को भी मालूम है 2700 में होता क्या है। और ये लोग 2 डिपार्टमेंट के बीच में पिस रही हैं, 2 डिपार्टमेंट के लिए काम करती हैं, लेकिन दोनों डिपार्टमेंट इनको संभालने वाला नहीं है। तो इनकी सैलरी इंक्रीज़ की बात हो रही है, इनको रेगुलर इनरोलमेंट हो जाए, इनका माने गवर्नमेंट नौकरी की तरह इनको इनरोल कर लिया जाए। ये सब मांगे हैं, जो मांगे जेन्युइन है। महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष आप रही हैं, प्रजातांत्रिक तरीके से ये तमाम आशा सहयोगिनियां अपना धरना दे रही थी। अल सुबह इनको हिरासत में ले लिया जाता है, आप लोग आते हैं, समझाइश करते हैं, एडीएम से बातचीत करते हैं, पुलिस के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, तब इनको हिरासत से रिहा कर दिया जाता है। किस प्रकार से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? भाग्यजनक स्थिति है। देश के पंजाब और हरियाणा के किसान जब बॉर्डर पे बैठे हैं तो गहलोत साहब को बहुत चिंता है कि वो ठंड में ठिठुर रहे हैं, उनकी कोई सुनने वाले नहीं है, मोदी जी उनकी सुनते नहीं हैं। और राजस्थान की बहन बेटियां सड़क पे बैठी हुई है, उसकी उनको परवाह नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि गांधीवादी मुख्यमंत्री जी आंखें खोलिए, मंत्री की हठधर्मिता को खत्म करके इन लोग से वार्ता कीजिए और इन लोग का समाधान कीजिए। राजस्थान की बहन बेटियां 2 मुही बच्चों को लेके बैठी हुई हैं सब। जब 28, 29, 30 तारीख को कितनी ठंड थी, उस ठंड में ये लोग बैठी रही, कितनों की तबीयत खराब हो गई, और आप डंडे के जोर से इनके आंदोलन को खत्म करना चाहते हो। ये गांधीवादी मुख्यमंत्री का तो मुझे नहीं लगता है कि संवेदनशील सरकार का ये नजरिया माने तरीका है। उनको ये तरीका बदलना पड़ेगा, वार्ता करके इनकी समझाइश करके इनको राजी कीजिए। ये भी तो आप ही के लिए काम करती हैं। अभी कोरोना टाइम में अगर ये लोग नहीं होती तो ये चीज़ें ऐसे संभलती। राजस्थान के पीठ तो आप थपथपा रहे हो, लेकिन काम बढ़िया इन लोगों ने किया और मुख्यमंत्री अपना पीठ थपथपा रहे हैं। तो कम से कम इनका देश के मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पत्र लिखा है और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। प्रधानमंत्री जी के सहनशीलता और बड़प्पन के कारण ही तो ये 2700 के पहले कहाँ थी। याद है भाजपा की जब मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे थी, उस समय इनका मानदेय क्या था। हम लोग तो लगे हुए थे, लेकिन जो आप कर सकते हो वो करो ना। बाकी जो करना है देश के प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे हम लोग, लेकिन जो राज्य के मुख्यमंत्री कर सकते हैं वो क्यों नहीं कर रहे हो। आप इनको फिर प्रधानमंत्री की तरफ क्यों ठेल रहे हो। आपके कर्मचारी हैं, आपके अधीनस्थ हैं, आप कर सकते हो, आप उसको तो करें।
आप खुद नहीं करने के बोल रहे हो, दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हो कि भैया तेरा काम है, मेरा तो कुछ काम नहीं है, मैं तो खाली मुख्यमंत्री हूँ और मैं केवल प्रधानमंत्री को कोसूंगा। बाकी तो पैसे आपके पास आ जाते हैं, बाकी ऑर्डिनेंस आप पास कर लेते हो, बाकी जो विधायकों की सैलरी बढ़ाने हैं उसको भी आप बढ़ा लेते हो, तब आपका खजाना खाली नहीं रहता है। लेकिन इन आंगनबाड़ी हमारी आशा सहयोगिनी के लिए आपके पास पैसे नहीं, आपके पास बजट नहीं है, आप प्रधानमंत्री के खाते में डाल रहे हो। जो राज्य का काम है, ममता भूपेश जी इसकी मंत्री हैं, उनको एक बार उन्होंने लिखा कहीं बजट में कोई प्रावधान किया क्या? कुछ भी नहीं किया। अपनी कुर्सी बचाने में सब लगे हुए हैं। आशा सहयोगिनी भाड़ में जाए, राजस्थान की महिलाओं के साथ रोज बलात्कार लूट हो रहा है, कोई परवाह नहीं है, सड़क पे पड़े रहो, हम तो अपनी कुर्सी बचाने की खेल करेंगे, बस यही है। मैडम, भारतीय जनता पार्टी का भी इसमें क्या स्टैंड रहेगा? बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल पहले भी इनसे आकर ज्ञापन लेकर गया है, आज भी पूरे मामले में राष्ट्रीय मंत्री अलका जी भी आई हैं, हिमांशु शर्मा जो युवा मोर्चा के अध्यक्ष वो भी आए और आप भी आई हैं। आगे का क्या स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का रहने वाला है? हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी के कहने पे ही मैं यहाँ आई हूँ, पहले भी इन लोग के संपर्क में मैं रही हूँ और आज मॉर्निंग में भी मैंने ही आप सब लोगों को सूचना दिया जब अरेस्टिंग हुआ, तो हम प्रदेश अध्यक्ष जी के आदेश यहाँ स्टैंड ये है कि इन लोग पे नज़र है हमारी, इन लोग को कोई टॉर्चर नहीं करे, कोई इन लोग को हैरास नहीं करे, इन लोग का समूह कोई बिखराए नहीं, इन लोग को कोई तकलीफ आएगा, भारतीय जनता पार्टी इनके साथ खड़ी है। आज अभी ये 30 बहनें कहाँ जाती, पुलिस ने तितर बितर कर दिया, हम लोगों ने इनके ठहरने की व्यवस्था कराई है। कल इनकी योजना आगे का क्या प्लान रहेगा, इनकी लीडर और ये सब बहनें मिलकर तय करेंगी, हम इन लोगों के साथ हैं। तो प्रीति, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी नेत्री सुमन शर्मा जो पूर्व में महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल है वो यहाँ आया है, उसके बाद पुलिस के अधिकारियों से भी वार्ता की गई है और इनकी जो मांगे हैं उसके जो आज ठहरने की व्यवस्था है, तमाम जो व्यवस्था है उसके बारे में बातचीत की है। हम आशा सहयोगिनियों से भी बातचीत करते हैं। संतोष यादव हमारे साथ मौजूद हैं जो जिनको हिरासत में लिया था। संतोष जी, हिरासत में लिया था, अब रिहा हो गई है, क्या कहना है? जी, अब तो अब हमें और भी ज़्यादा गुस्सा है। वो सोच रहे होंगे कि धरना स्थल समाप्त हो गया, लेकिन नहीं, अब अलग और भी अलग तरीके से हमारा धरना इस तरीके से खतरनाक साबित होगा सरकार को कि भविष्य में, आने वाले भविष्य में भी आशा सहयोगिनियों को पहचाना जाएगा कि ये वही आशा सहयोगिनी है जिन्होंने अपनी मांगों के लिए मरने मारने में उतर गई। हम नहीं डरते भाई, सलाखों के पीछे हम एक बार गए बार बार जाएंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे। ममता जी, लगभग 15 दिनों से आप लोग धरने पर डटी हुई हैं, अभी तक राज्य आपने सरकार वहाँ का पे कोई तस्वीरें नुमाइंदा आपसे दिखाई और बातचीत लगातार करने आप के लिए नहीं बातचीत आया। कर रहे क्या हैं। ये लगता बात सही है आज कि हिरासत में सरकार लिया को है, वाकई इस पूरा पूरे मामला मामले जो को आपने लेकर उसमें गंभीरता से सियासी लेना मुद्दे चाहिए और हैं, उसके क्या बाद लगता है? में वाकई इस पूरे मामले को लेकर कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। आप हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ बातचीत करी, तमाम तस्वीरें आपने दिखाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।